नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्रुति पांडे। कोचिना स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका सिंह भी मौजूद। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए एक आरोपी यानी कि गुरमैल सिंह को पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और गिरफ्तार शूटर गुरमैल को यूनिट 1 लेकर पहुंची हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के लॉकअप में रहेगा गुरमैल। 21 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड पर है गुरमैल सिंह। ये आपको बड़ी जानकारी दे दें। और दूसरा जो शूटर था जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी एज वेरिफिकेशन को लेकर सीधे तौर पर ये तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई हैं, क्योंकि वो खुद को नाबालिग बता रहा है, जबकि आधार कार्ड के मुताबिक उसकी वो बालिग है। तो उम्र को लेकर जिस तरीके की इस समय स्थिति बनी हुई है उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन 21 अक्टूबर तक गुरमैल सिंह। तो दूसरे आरोपी धर्मराज को लेकर जो बड़ी जानकारी है, दरअसल वो ये है कि उसने खुद को नाबालिग बताया है, जिसके बाद कोर्ट ने उसके एज वेरिफिकेशन के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तो जो दूसरा आरोपी है धर्मराज, उसने खुद को नाबालिग बताया है, लिहाजा किला कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो आरोपी है उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए और टेस्ट के बाद एक बार फिर से पेशी होगी। यानी कि यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे जिस तरीके से दूसरे आरोपी को 14 दिनों के टेस्ट के बाद फिर से पेश किया जाएगा। हालांकि इस बीच पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन जब आरोपी को पेश किया गया कोर्ट में, तो आरोपी की ओर से कोर्ट में ये कहा गया कि जो उसकी उम्र है वो 17 साल से नीचे है और वो नाबालिग है। लिहाजा यहाँ पे अब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उसका वेरिफिकेशन टेस्ट करवाया जाएगा, एज वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, तब कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस वालों ने 14 डेज़ का पुलिस कस्टडी मांगा था। एक कोर्ट का ऑफिसर होने के नाते मैंने उसमें अक्यूज जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट किया। उनके तरफ से मैंने ऐसा डिफेंस लिया कि मिनिमम जो कस्टडी है वो उनको मिलना चाहिए। सो कंसीडरिंग दैट कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सब ग्राउंड्स, हमारे सब ग्राउंड्स, ये सब कंसीडर करके 7 डेज़ की पुलिस कस्टडी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 को ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने के बाद पुलिस वालों को डायरेक्शंस दिए हुए कि वो उसको वापस कोर्ट में प्रोड्यूस करें। सर, बोन ऑसिफिकेशन की अगर बात करें तो उससे क्या पता चलता है, क्या कुछ उससे जानकारी मिलती है? ऑसिफिकेशन इज़ अ एज डिटरमाइनिंग टेस्ट, जिसमें एक आधे इंसान का उनका जो एज है वो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द पुलिस टू कंडक्ट द ऑसिफिकेशन टू चेक वेदर द अक्यूज नंबर 2 इज 17 ईयर्स और नॉट। ये बोन ऑसिफिकेशन रिपोर्ट कितने दिनों में आ सकती है? वो तो मेडिकल ऑफिसर एंड पुलिस के हाथ में है वो, सो दे कैन आंसर बेटर। तब तक वो अक्यूज जो है पुलिस कस्टडी में नहीं होगा, इंटरोगेशन नहीं होगा। जो ये है ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना होगा एंड देयर आफ्टर द कोर्ट विल ऑर्डर द पुलिस कस्टडी। और बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस का बयान। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी थे। बाबा सिद्दीकी को 3 पुलिस कर्मचारी मिले थे। घटनास्थल पर 3 शूटर्स ने फायरिंग की थी और 2 शूटरों को पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया था। दोनों गिरफ्तार शूटर से हथियार भी बरामद किए गए थे। 2 पिस्टल, 28 कारतूस बरामद किए गए। एक हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। चौथा आरोपी, जिसका नाम जिशान अख्तर बताया जा रहा है, आपको बता दें कि सलमान खान के एंगल से भी इस मामले में जांच की जा रही है। यह मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से साफ बताया गया है। लॉरेंस कनेक्शन की भी जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी, ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं।
तो पुलिस का यहाँ पे बयान सुना आपने, जब पुलिस की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी। हालांकि पुलिस की ओर से अगर बात की जाए तो जो चौथा आरोपी है उसकी तलाश भी यहाँ पे तेज कर दी गई है। एक आरोपी चूंकि फरार हो गया था, उसको लेकर टीमें गठित कर दी गई है। लगभग हर राज्य में छापेमारी चल रही। सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से जतिन और प्रगति, और जुड़ रहे हमारे साथ बहराइच से मोहम्मद आमिर। पहले जो करेंगे हम जतिन का। जतिन, पहले आपके पास आ रही हूँ मैं। आज कोर्ट में पेशी भी करवाई गई आरोपियों की, उसमें से जो एक आरोपी धर्मराज, वो खुद को नाबालिग बता रहा है, जबकि उसकी एज को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट किया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, पुलिस के पास जो धर्मराज का आधार कार्ड है उसमें उसकी एज 21 साल है, लेकिन कोर्ट के सामने जब ये सवाल रेज हुआ तो कोर्ट ने इसमें प्रिकॉशन लेते हुए बोल दिया कि आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, और उसके बाद जब मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो दोबारा से जो शूटर है धर्मराज, उसको पेश किया जाएगा। उस मेडिकल टेस्ट में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वो बालिग है या नाबालिग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने जो पीसी अभी तक सुनवाई जो कि डीसीपी क्राइम ब्रांच की थी, उन्होंने सलमान खान वाला जो एंगल है उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि जो भी उनके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं उसको वो वेरीफाई कर रहे हैं और उसी बेसिस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 पिस्टल बरामद की गई, 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, शूटर 3 थे, तो क्या तीसरे शूटर की पिस्टल अभी भी मिसिंग है? आप इस पीसी को जब आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो डीसीपी कर रहे थे, उनसे कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, वो यही बोल रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी चीजें निकल कर आएंगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि एक और जो शूटर की पिस्टल गायब थी, तो इसको लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं था, सिर्फ गोलमोल जवाब यही मिला कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देखना होगा कि आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी बहुत कुछ है इस केस में जो कि पर्दे के पीछे है। क्राइम ब्रांच का असल मकसद यही है कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन्हीं को वापस लेकर आना। सुबह जो थ्योरी 3 लोगों से शुरू हुई थी, शाम होते होते वो 4 लोगों तक पहुंच गई। जिशान अख्तर का नाम इसमें सामने आ गया, जलंधर का रहने वाला है। 7 जून को वो पटियाला की जेल से बाहर आया। पटियाला की जेल में इसकी एक तरीके से साजिश है रची गई। वहां पर शूटर्स को मोबिलाइज किया गया, उनको पैसों का लालच दिया गया, 3 से 3.5 लाख रुपए देने की बात जो है वो की गई है। तो जो कड़ियां सुबह तक पुलिस के सामने थी, शाम होते होते वो कड़ियां अब जुड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या जिशान अख्तर ही ये पूरी प्लानिंग कर रहा था? बिल्कुल जतिन, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे आरोपी यानी कि जिशान अख्तर को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था जिशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था जिशान, ये जानकारी यहां पर मिली है। तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। चौथे आरोपी जिशान अख्तर को लेकर ये तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं। और इस वक्त प्रगति भी हमारे साथ में, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है जो पल पल की अपडेट दे रही है। प्रगति, क्या कुछ जानकारी, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि ये खुलासे हो रहे हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जहां पर आप मौजूद हैं, यानी कि कुछ ही देर के बाद में बाबा सिद्दीकी की जो अंतिम यात्रा है वो यहां शुरू होने वाली है। तमाम जो सिलसिला सुबह से हमने देखा, राजनेता से लेकर अभिनेता तक, अभी क्या तस्वीर देख पा रही हैं? मात्रा में यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, क्योंकि बताया जाता है बाबा सिद्दीकी दीनदान का बहुत काम किया करते थे और लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम है जो साफ तौर में इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की गई, नमाज पढ़ी गई और उसके बाद अब जनाजे की नमाज यहाँ पर पढ़ाएगी और उसके लिए सबको बाहर आना होगा। ये